माहौल की उदासी कुछ कम हुई तो खान साहब ने शिकवा कर ही डाला। बोले तो अब्दुल्ला मियाँ, तुम अब्दुल्ला नहीं साहिर हो, लेकिन मियाँ तुमने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। अब जबलपुर वाले इस ज्यादती का कर्ज कैसे उतारेंगे? मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब अब्दुल्ला ही हूँ। हाँ, इससे पहले साहिर था, लेकिन आपसे मेरा तारुफ अब्दुल्ला ही की हैसियत से हुआ था। बराह करम साहिर के तारुफ की दीवार को रिश्ते में हायल न कीजिए, और आपने हमेशा मुझसे बेहद मेहरबानी का सलूक रवा रखा है, उसके लिए मैं हमेशा आपका एहसान मंद रहूंगा। खान साहब अभी तक हैरत के आलम से बाहर नहीं निकल पाए थे। बोले, मुझे अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा कि कोई अपना महल और शहजादों जैसी जिंदगी छोड़कर सिर्फ एक खोज के लिए यूं कुटिया की जिंदगी इख्तियार कर सकता है, और वो भी इस दौर में जब ज़ाहिरी शान व शौकत और बेइंतहा दौलत ही लोगों की जिंदगी का मकसद और मेयार बन चुकी है। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है। इतने में अंदर जनान खाने से मम्मा के लिए बड़ी मालिकन का पैगाम आ गया कि वो खाने में उनकी पसंद का पूछ रही हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि रात के खाने की तैयारी तक वो अंदर जनान खाने में रहें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं जानता था कि मम्मा का दिल मेरे पास से उठकर जाने को नहीं जा रहा होगा, लेकिन वो दुनिया के भरम और तकाजे निभाना भी खूब जानती थी, लिहाजा फौरन उठकर अंदर चली गईं। पापा मेरा हाथ पकड़े वहीं सोफे पर बैठे खान साहब के साथ गप्पे हाँकते रहे, मगर खान साहब की नजर बार बार फिसल कर मुझ पर पड़ती रही। कभी कभी इंसान का रुतबा और दुनियावी मकाम भी उसे एक उजूबा ही बना देता है। शायद उस वक्त मेरी हैसियत भी वही थी। मुझे ऊपर दरगाह में पड़े असगर साहब की फिक्र भी सता रही थी, लेकिन खान साहब ने ये बताकर मेरी तसल्ली कर दी कि उन्होंने करमदीन और जमाले दोनों को ही असगर साहब की तीमारदारी के लिए ऊपर भिजवा दिया है, और मेरी दरगाह वापसी तक वो लोग वहीं रहेंगे। रात का खाना भी मम्मा ने अंदर जनान खाने में ही खाया। पापा ने खाने के बाद खान साहब से वापसी की इजाजत चाही कि वो मुझे 2-4 दिन के लिए अपने साथ लेकर घर जाना चाहते हैं, तो खान साहब बाकायदा नाराज हो गए कि यूं रात गए क्या वो अपने मेहमानों को जाने देंगे। मैंने भी पापा को असगर साहब की बीमारी और अपनी मजबूरी के बारे में बताया कि सुल्तान बाबा ने खुसूसी तौर पर मुझे यहाँ भेजा है, लिहाजा उनको बताए बिना यूं दरगाह को छोड़ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ खान साहब मुसिर थे कि बरसों बाद उन्हें कोई अपने मिजाज का आशना मिला है, लिहाजा शतरंज की चंद बाजियां खेले बिना अगर उन्होंने पापा को वापस जाने दिया तो ये गुनाह अजीम होगा। आखिरकार घंटों की बहस और मुबाहसे के बाद ये तय पाया कि जो 2-4 दिन मम्मा और पापा मेरे साथ घर में गुजारना चाहते थे, अब यहीं खान साहब की हवेली में ही गुजारेंगे। मुझे अलबत्ता इतनी छूट दे दी गई कि मैं रोजाना सुबह शाम दरगाह का चक्कर लगाया करूं। हमारे रहने के लिए 2 कमरे पहले ही खुलवा दिए गए थे, मगर वो सारी रात मम्मा और पापा ने मेरे कमरे में मुझसे बातें करते ही गुजार दी। मुझसे मिलने के बाद मम्मा वाकई बहुत खुश नजर आ रही थी, और उनकी बीमारी भी कहीं उड़न छू हो गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा हवेली के पाई बाग की तरफ निकलता था, और पापा ने भी मेरे ही कमरे में रात गुजारने का फैसला किया था, क्योंकि बहरहाल खुद उन्हें हवेली के पर्दे का ख्याल रखना था। हालांकि खान साहब ने उनका और मम्मा का कमरा अंदर जनान खाने में ही लगवाया था। मम्मा तो अगले ही दिन बड़ी मालिकन के किस्से यूं सुनाने लगी जैसे वो उनकी कोई बरसों पुरानी सहेली हो। उन्हें लारेब ने भी बहुत मुतासिर किया, और उस लड़की की जिंदा दिली ने तो जैसे उनका दिल ही जीत लिया। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मम्मा और पापा ने हवेली आकर मेरा साहिर होने का राज खोला था, तब से मुझे बड़ी मालिकन के सामने जाने का सोचकर ही एक अजीब सी झिझक घेर लेती थी। लेकिन मैं ज्यादा देर तक उनका सामना करने से बच नहीं पाया। अगली सुबह जब मैं असगर साहब को दवा पिलाकर दरगाह से वापस हवेली लौटा तो करमदीन ने बताया कि खान साहब पापा को अपनी जमीनें दिखाने के लिए अपने इलाके की जानिब निकल चुके हैं, और मेरे लिए मम्मा का ये पैगाम है कि वो चाय पर बाग में मेरा इंतजार कर रही हैं। मैंने अपने झिझकते कदम हवेली के बाग की जानिब बढ़ा दिए। बाग में एक जानिब हवेली के नौकर माल्टे के दरख्तों के नीचे चाय के लवाजमात वगैरह बड़ी सी ट्रॉली पर सजाने में मसरूफ थे, लेकिन मम्मा मुझे कहीं आसपास दिखाई नहीं दी। मैं पलटा ही था कि मैंने अपने बिल्कुल सामने लारेब को खड़े पाया। उसके हाथ में भी चाय के साथ परोसे जाने वाली नाश्ते की एक ट्रे थी। मैंने सलाम करके जल्दी से वहां से आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन वो तो जैसे मेरे ही इंतजार में थी। उसकी आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। सुने, मैंने उसकी जानिब देखा। बोली, वो दरअसल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे माजरत करूं। उसकी परेशानी उसके माथे पर चमकती पसीने की चंद नन्ही बूंदों से वाज़ेह थी। मैंने उसे दिलासा दिया, कहा, माजरत कैसी? आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए आप माजरत खां हों। उसने गौर से मेरी जानिब देखा। बोली, ये आपकी आला ज़र्फी है, वरना उस रात जमाले ने दरवाजे पर आपके साथ जो सलूक किया वो। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, जमाले ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। दरबान का काम अजनबियों को रोकना ही तो होता है, और फिर इतनी रात गए अगर जमाले की जगह मैं भी होता तो वही करता जो उसने किया। आप दिल पर कोई बोझ न लें। वो जल्दी से बोली जैसे उसे मेरे आगे बढ़ जाने का खदशा हो। बोझ तो मेरे दिल पर और भी बहुत से हैं,
खुद मेरा रवैया भी आपसे कुछ नामुनासिब ही रहा है। मेरे जहन में अनगिनत सवाल हैं, लेकिन फिलहाल मैं खुद उन्हें तरतीब नहीं दे पा रही। मैं बहुत उलझन में हूँ। आप ये सब कैसे? वाकई शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी बात कहाँ से शुरू करे। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि लोग आप से तुम तक आते हैं। मेरे मामले में वो तुम से आप तक आई थी। क्या हम इंसानों के ये सभी आदाब व अलक़ाबात सिर्फ हमारी दुनियावी हैसियत और रुतबे का बदला होते हैं? क्या मैं अब्दुल्ला की हैसियत में आप कहलाए जाने का हकदार नहीं था? बहरहाल मैंने उस शीशे जैसी नाजुक लड़की से ये सवालात करके उसे मजीद परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। इसी असना में अंदर से मम्मा और बड़ी मालिकन भी निकल आईं। मैंने उन्हें सलाम किया तो बड़ी मालिकन ने मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ दे दी, जीते रहो। फिर न जाने क्यों उनकी आंखें भर आईं। खुदा तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। तुम्हारी अम्मी ने बताया है कि तुम कितने अच्छे बेटे हो। जिस बात का मुझे खदशा था वही बार बार सामने आ रही थी। मुझे अब दरगाह के मुजावर के तौर पर नहीं बल्कि मुल्क के एक मशहूर सनतकार के बेटे के तौर पर बरता जा रहा था। जाने उस लम्हे मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा था कि मेरे आने वाले दिन और दरगाह की वो सादा सी जिंदगी बहुत ज्यादा तकल्लुफात में घिरने वाली है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चाय खत्म की और वहां से उठने की ठानी तो बड़ी मालिकन, जो लारिब के साथ ही बैठी मम्मा से बातें कर रही थी, उन्होंने मुझे बैठे रहने का इशारा किया और अंदर से एक नया स्वेटर मंगा कर मेरे हवाले किया। बोली, इनकार मत करना, इसमें मेरी खुशी छुपी है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मम्मा शायद मेरी अंदरूनी झिझक को जान गई थी, लिहाजा उन्होंने मुझे अंदर कमरे में जाने की इजाजत दी दी। अगले 2 दिन मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि दोबारा मेरा सामना बड़ी मालिकन या लारिब से न होने पाए। शायद मैं उन दोनों की आंखों में मचलते सवालात की जलगार से बचना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे ही सवालात का सामना मुझे खान साहब की नजरों से भी था। बहरहाल वो एक वज़ादार शख्स थे और मेरी हिचकिचाहट की वजह से जान चुके थे कि मैं इस मौजू से कतराता हूँ। लिहाजा उन्होंने दोबारा मुझे किसी इम्तिहान में डालने से गुरेज ही किया। चौथे दिन पापा ने खान साहब से इजाजत चाही तो बात फिर गिलों शिकवों से होती हुई मजीद 3 दिन रुकने तक चली गई और यूं 7वें दिन बमुश्किल मम्मा और पापा को खान साहब और बड़ी मालिकन से वापसी की इजाजत मिली, वो भी इस शर्त पर कि अब वो लोग यहाँ आते जाते रहेंगे। मैंने पहले ही मम्मा पापा से वादा ले लिया था कि वो लोग वक्त रुखसत अपनी आंखें नहीं भिगोएंगे और खुशी खुशी अलविदा कहकर जाएंगे, लेकिन ये कमबख्त अलविदा हमेशा से ही खुद मेरा अपना अंदर काट कर रख देता है। सो इस मर्तबा अगर मम्मा और पापा ने खुद पर काबू पाए रखा तो खुद मेरी आंखें मम्मा से गले मिलते ही नम हो गईं। बस फिर क्या था, मम्मा तो पहले ही तैयार बैठी थी और माँ की आंख का सावन तो सदा ही जारी रहता है, फिर चाहे वो आंखों के सोतों से बाहर को बरसे या फिर दिल के अंदर की जमीन को धोता रहे। मम्मा को संभालते संभालते पापा भी निढाल से हो गए और फिर बड़ी मालिकन, लारेब और आखिर में खान साहब भी अपनी आंखें पोंछते नजर आए। हम सब उस वक्त हवेली के बैरूनी मेहमान खाने वाले हिस्से में जमा थे, जहां पापा का ड्राइवर पहले ही से हमारा इंतजार कर रहा था। मम्मा ने हस्बे मामूल जुदा होते वक्त तब तक अपनी नसीहतों का सिलसिला जारी रखा जब तक पापा ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा नहीं कर दिया। गाड़ी चलने के दौरान भी मम्मा की सदाबहार हिदायत का प्रोग्राम जारी रहा और मैं तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक उनकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव की वाहिद कच्ची सड़क पर ओझल नहीं हो गई। मैंने पलटकर खान साहब से भी इजाजत चाही। पिछले 6 दिन से मम्मा पापा की वजह से मैं अपने फराइज पर मुकम्मल ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए जल्द से जल्द दरगाह पहुंचकर अपने मामूलात की तरफ ध्यान देना चाहता था। खान साहब ने रात के खाने तक रुकने का कहा, लेकिन मैंने तरीके से माजरत कर ली। बड़ी मालिकन और लारेब भी उनके पीछे ही खड़ी मुझे तक रही थी। मेरी माजरत पर बड़ी मालिकन ने शर्त लगा दी। बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस शर्त पर रुख्सत मिलेगी कि अब गाहे बगाहे यहाँ आते रहोगे। ये अब तुम्हारा भी घर है, खबरदार जो कभी कोई गैरियत बरती। मैंने मुस्कुराकर उन्हें यकीन दिलाया। कहा, मैं यहाँ आपकी हवेली से अपनेपन की ऐसी सौगात लेकर जा रहा हूँ जो गैरियत की ऐसी किसी दीवार को कभी हमारे रिश्तों के दरमियान हायल नहीं होने देगी। लारेब जो उनके साथ खड़ी गौर से मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में शरारत की एक चमक सी लहराई और वो बेख्तियार बोल पड़ी। इंसान के पास लफ्जों का इतना खूबसूरत जखीरा हो तो उसे इस्तेमाल करने में इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लारेब की बात सुनकर हम सभी हंस पड़े और मैंने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखते वक्त उन दिलरुबा चेहरों की तरफ देखकर हाथ हिलाया और बाहर खड़े बशीरे के तांगे की जानिब बढ़ गया। जब मैं दरगाह पहुंचा तो मगरिब का वक्त हो ही चला था। असगर साहब का कहीं अता पता नहीं था। मैं परेशान हो गया कि अभी खुदा खुदा करके उनकी जरा तबीयत संभली थी, फिर अचानक कहाँ निकल गए। मैं इस शशोपंज में मुब्तला था कि अचानक दरगाह की बैरूनी दीवार की परली जानिब किसी 2 अशखास की सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। मैं चौंका कि इस जवाल के वक्त यहाँ कौन हो सकता है। मैंने दीवार के ऊपर से झांका
और असगर साहब के साथ सरगोशियां करते दूसरे शख्स को देखकर मेरे जहन में बैक वक्त कई धमाके होने लगे। ये वही शख्स था जो प्लेटफॉर्म पर मुझे दिखाई देने के बाद एकदम गायब हो गया था। वो शख्स पहले मुझे ट्रेन की बर्थ पर और फिर प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया था। मुझे उसकी वो रूह को चीर देने वाली दो छोटी छोटी जुगनुओं की तरह चमकती हुई आंखें कैसे भूल सकती थीं, और फिर उसका अजीब सा बेचैन मुतहर्रक और हर लम्हा किसी कर्ब जैसी कैफियत में रहने वाला मुनहनी और लागर सा वजूद। लेकिन वो शख्स इस वक्त यहाँ दरगाह के बाहर क्या कर रहा था? तो क्या वो असगर साहब से मिलने के लिए जबलपुर आ रहा था? लेकिन अगर उसे असगर साहब से मिलना भी था तो वो दरगाह के बाहर यूं चोरों की तरह क्यों उनसे मिल रहा था? कुछ ही देर में असगर साहब बात खत्म करके जब वापस अंदर आए तब भी मैं वहीं दरगाह के सहन में भी खड़ा था। वो मुझे वहां खड़ा देखकर कुछ ठिठक से गए। उनका मुलाकाती अंधेरे में कहीं तहलील हो चुका था। वो सर झटक कर आगे बढ़े, बोले, अरे अब्दुल्ला मियाँ, तुम कब वापस आए? तुम्हारे अम्मी अब्बा वापस चले गए क्या? मैंने कहा, जी वो आज वापस लौट गए हैं। लेकिन आप बिस्तर से क्यों उठाए? और ये शख्स कौन था जिससे आप वहां अंधेरे में खड़े बातें कर रहे थे? मेरा सवाल सुनकर जाने मुझे क्यों लगा कि जैसे वो कुछ घबरा से गए हों। बोले, हाँ वो कोई नहीं, बस यूं ही कोई साइल था, किसी मन्नत की तफसीलात पूछने आया था। फिर जैसे वो अचानक ही चौंक से गए। बोले, तो क्या वो तुम्हें नजर आया था? मेरा मतलब है कि बाहर तो बहुत अंधेरा था। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा क्योंकि अभी तो सिर्फ शाम का छुटपुटा ही छाया था और ऐसा अंधेरा भी नहीं था कि चेहरे भी पहचाने न जा सकें। मैंने कहा, हाँ मैंने उससे इससे पहले भी देखा था, जब मैं जबलपुर आ रहा था तब, पहले ट्रेन में और फिर प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिर न जाने ये शख्स कहाँ गायब हो गया था। उस दिन के बाद आज दिखाई दिया है। असगर साहब मेरी बात सुनकर न जाने परेशान से क्यों हो गए। बोले, ओह, इसका मतलब है कि तुमने उसे पहले भी देखा है। लेकिन अच्छा खैर, चलो, होगा कोई, तुम अपनी सुनाओ। माँ बाप से मिलकर अच्छा तो लगा होगा। मैं समझ गया कि वो बात टालना चाह रहे हैं। मैंने भी इसरार नहीं किया और उन्हें हवेली में पेश आने वाले वाक़यात बताता रहा। लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में उनके मुलाकाती का चेहरा जैसे चिपक कर ही रह गया। असगर साहब की शख्सियत रोज बरोज पुरस्रार से पुरस्रार तर होती जा रही थी। वो सारी रात मैंने करवटें बदलते हुए गुजारी, इसलिए सुबह ही से मेरा सर कुछ भारी सा था। अगले दिन जुमेरात थी और हस्बे मामूल हर जुमेरात की तरह ज़ियारत पर सुबह ही से ज़ायरीन की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कभी कभी मेरे मन में यह सवाल भी उठता था कि जुमेरात के दिन में या शाम में ऐसी क्या खासियत है कि इन दरगाहों पर खास इसी दिन लोगों का तांता बंधा रहता है। मजहबी हवाले से तो जुम्मे का दिन अहम होता है, लेकिन बाज़ जगहों के अलावा जुम्मे के दिन इन दूर दराज की ज़ियारतों और दरगाहों पर सन्नाटा ही छाया रहता है। तो क्या ये रिवायत मजहब से कुछ सिवा तो नहीं? शाम तक तमाम मामूलात निभाते निभाते मैं थकन से चूर हो चुका था और फिर रात से सर में धमाके करता वो अजीब सा दर्द। नतीजतन मगरिब का वक्त होते होते मेरा जिस्म बुखार में फुनक रहा था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे रगो रूप में जैसे सरायत करती जा रही थी। वही एक अजीब सा एहसास जैसे कुछ होने वाला हो। मगरिब से जरा पहले बशीरा करमदीन के साथ हवेली से जुमेरात की शाम की मखसूस न्याज की देगें लेकर ऊपर दरगाह पहुंचा और मुख्तलिफ ज़ायरीन और साइलों को खाना खिलाने के दौरान उसका हाथ जब इत्तेफाकन मेरे हाथ से छू गया तो वो उछल ही पड़ा। बोला, ओ जी, ये क्या? आपको तो शदीद तब चढ़ रहा है अब्दुल्ला बाऊ, और आप फिर भी काम कर रहे हैं। और फिर मेरे लाख मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती मुझे दरगाह की बैरूनी दीवार के साथ बिछी दरियों के करीब बिठाकर झटपट करमदीन के साथ खाना बांट कर नीचे गांव से दवा लेने चला गया। मैंने उसे सख्ती से ताकीद की कि इस बात का हवेली वालों को पता नहीं चलना चाहिए। असगर साहब हस्बे मामूल पूरा दिन कहीं गायब रहे। मैंने महसूस किया था कि वो जुमेरात के रोज खास तौर पर कहीं टल जाते हैं और दरगाह पर आया हुआ न्याज का खाना या गोश्त तो खास तौर पर चखते तक नहीं। उस रोज भी वो आखिरी साइल के जाने के बाद ही दरगाह वापस आए, लेकिन मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गए और फौरन ही उन्होंने ठंडे पानी में भीगी पट्टियां बनाकर मेरे माथे पर रखना शुरू कर दी। कुछ देर में मैं खासा बेहतर महसूस करने लगा। वो साथ साथ मुझसे बातें भी करते रहे। बोले, मैं आज नीचे बाजार गया था तो तुम्हारे घर वालों के बारे में पता चला। भाई, तुम्हारे वाले तो बहुत बड़े सनतकार हैं। सच पूछो तो मैं अब तक शदीद हैरत के झटके में हूँ कि इतने बड़े घराने का लड़का, और वो भी इस उम्र में, इस राह पर चल निकला, और वो भी यूं बेसरो सामान। ये कैसा जुनून है, ये कैसी तलाश है, मैं अब तक समझ नहीं पाया। मुझसे रहा न गया और मैं बोल पड़ा। कहा, आप भी तो किसी ऐसे ही जुनून के असर में यहाँ तक पहुँचे हैं। हो सकता है हमारी कहानी मुख्तलिफ हो, लेकिन हमारे हालात मुख्तलिफ नहीं हो सकते। उन्होंने जल्दी से मुझे टोका। बोले, खुदा न करे अब्दुल्ला मियाँ कि हमारे हालात कभी एक जैसे हों। खुदा तुम्हें हर ऐसी आजमाइश से बचाए जिससे गुजर कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अंगारों भरी वो राह खुदा किसी दुश्मन के हिस्से में भी न बिछाए। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा, लेकिन उनको टोकना मुनासिब नहीं समझा।
वो अपनी रौ में बोले जा रहे थे। बोले, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम्हारा वास्ता जरूर खुदा के कुछ खास बंदों के साथ रहा है। जिस दिन तुमने इस दरगाह में कदम रखा था और फिर कल जब तुम्हें मुझसे बातें करता वो शख्स भी दिखाई दे गया तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया। वाकई तुम बाकियों से मुख्तलिफ हो, कुछ खास हो। मैंने कहा, आपने कल भी उस शख्स का जिक्र कुछ अजीब से अल्फाज में किया था। ऐसी कौन सी बात है? आखिर क्या भेद है उस शख्स की पहचान में? आप बता क्यों नहीं देते? असगर साहब ने एक लंबा सा सांस लिया। बोले, सोचता हूँ बता ही दूं। हालांकि मुझे यकीन है कि मेरी कहानी सुनकर तुम्हारे पास मेरे लिए सिवाय नफरत और हिकारत के और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन शायद यही नफरत, यही बर्बादी और यही हिकारत मेरा मुकद्दर है सदा के लिए। अपना ईमान बेचने वाला शख्स किसी ऐसे ही या शायद इससे भी बदतर सलूक का हकदार होता है। मैं चुप रहा क्योंकि मैं जानता था कि आखिरकार वो गिराह खुलने वाली है जिसने असगर साहब की शख्सियत को इतना पुरअसरार बना रखा है। हम दोनों दरगाह के सहन में निकल आए जहां सर्दी से बचने के लिए जायरीन ने जंगल की लकड़ियों को जलाकर शाम से एक बड़ा सा अलाव रोशन कर रखा था। अब सहन बिल्कुल खाली हो चुका था, लेकिन असगर साहब ने एक शाख की मदद से लकड़ियों की राख को कुरेदा और चंद मजीद तख्ते उस अंगारों भरी राख में फेंके तो फिर से आग भड़क उठी और हम दोनों भी इसी अलाव के गिर्द बैठ गए। असगर साहब ने अपनी यादों की राख को भी अपनी सोच की किसी लंबी छड़ी से कुरेदा और फिर धीरे धीरे उनके माजी की सुलगती आग भी उनकी सोच की लकड़ियों को चटखाने लगी।